किस तरीके का आप महसूस कर रहे हैं? 200 करोड़ की पिक्चर का आप पार्ट हैं, जिसका कि आप एक अहम हिस्सा है। पीपल आर फ्रीकिंग आउट ऑन योर परफॉर्मेंस। ये पहली बार आई थिंक I'm soaking in that energy. The kind of love I'm getting from everywhere, it's unreal. मुझे लगता है कि इस 2024 की आई थिंक बेस्ट जोड़ी जो है वो अक्षय कुमार और अभिषेक बैनर्जी होने वाले हैं। I've grown up watching his performances. और जब मुझे पहली बार पता चला कि वो इस फिल्म में आने वाले हैं और एक स्पेशल अपीयरेंस है और मैं उनका मुम्मू बनने वाला हूँ, आई थिंक मुझे तभी से मतलब एक तरह का एक एक्साइटमेंट था। पर्सनली आई एज अ व्यूअर वेटेड कि यार जना कब आएगा। I never imagined myself playing Jana. I always imagined myself playing Bittu. अभिषेक बैनर्जी ने एज एन एक्टर अपने को किस तरीके से तैयार किया ताकि वो किसी पे बोझ ना हो? मैंने काम किया सर। I never told myself that I am coming to Bombay to struggle. मैं अपने दिमाग में वो वर्ड डालना ही नहीं चाहता था। ह्यूमिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक्टर के लिए? You have always been so humble all these years. मैंने आपके सारे इंटरव्यूज देखे, मैंने कभी आपका पैराग्राफ ऊपर नीचे नहीं, it's always there. So yeah, learning from people like you. Hi, this is Abhishek Banerjee. You're watching Connect Cine with Faridoon. Stay connected. अभिषेक, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने। कैसे हैं आप? थैंक यू, बढ़िया हूँ फरीदून भाई, आप कैसे हैं? काफी सालों बाद मुलाकात हो रही है। साल बोल रहा हूँ, आई थिंक 2-3 साल। मुझे लगता है कि लम्हों की बात थी और सालों ने उस पे दस्तखत दे दिया है। लेकिन मैं आपको ह्यूज बात को मुबारकबाद मैं आपको देना चाहूंगा। और मतलब मुझे लगता है कि हमेशा से एक रिस्पेक्ट तो आपके लिए थी एक एक्टर के तौर पे, लेकिन एक एंटरटेनर के तौर पे आप इस तरीके से एंटरटेन कर सकते हैं, ये पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया है। किस तरीके का आप महसूस कर रहे हैं? 200 करोड़ की पिक्चर का आप पार्ट हैं, जिसका कि आप एक अहम हिस्सा है। पीपल आर फ्रीकिंग आउट ऑन योर परफॉर्मेंस। सरियल मतलब एक्चुअली आप कोई भी फिल्म करते हैं तो आप ये नहीं सोचते हैं कि कितने पैसे कमाएगी। आई थिंक आप यही सोचते हैं कि मतलब एक्टिंग कितने अच्छे से होगी या काम सराहा जाएगा या नहीं जाएगा। बट और यूजुअली क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं एज एन एक्टर ना, तो आई थिंक हमारा सारा फोकस होता है कि यार डायरेक्टर्स खुश रहें या प्रोड्यूसर्स खुश रहें। ये पहली बार आई थिंक मैं महसूस कर रहा हूँ कि यार वाइडली मतलब ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है, तो उसका जो एक सेटिस्फेक्शन है। जो बोलते थे ना, मतलब बातें होती थी फिल्मी दुनिया की, यार जनता जनार्दन है और ऑडियंस माई बाप है, ये पहली बार आई थिंक I'm soaking in that energy. The kind of love I'm getting from everywhere, it's unreal. इनफैक्ट मेरी अमर से अभी मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि ऐसी बात करते करते मैं एकदम बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू मेरे एक जहन में मेरे बात आई कि मुझे लगता है कि इस 2024 की आई थिंक बेस्ट जोड़ी जो है वो अक्षय कुमार और अभिषेक बैनर्जी होने वाले हैं। कमाल की केमिस्ट्री। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और आई थिंक भेड़िया के सेट पे वरुण को मैंने पहली बार बताया था कि मतलब यार आई एम अ ह्यूज फैन, एंड हिम एंड मी यूज्ड टू ट्राई एंड मिमिक हिम, और उनके तरीके से सीन करते थे। अबे तू कर लाइक द वे ही हैज बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स। हेरा फेरी जस्ट ब्लू माय माइंड। आई थिंक गरम मसाला मेरी वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट कॉमेडी फिल्म्स है। मतलब क्या काम किया है अक्षय सर ने उसमें। तो और उसके अलावा भी बहुत सारी फिल्म, मतलब अगर देखो वेलकम में ही इज जस्ट प्लेइंग अ वेरी मीक गाय, जबकि मतलब है नहीं वो, तो मतलब he has done so much variation in comedy, हाउसफुल सीरीज में। So I think I've grown up watching his comedy. I've grown up watching his performances. और जब मुझे पहली बार पता चला कि वो इस फिल्म में आने वाले हैं और एक स्पेशल अपीयरेंस है और मैं उनका मुम्मू बनने वाला हूँ, आई थिंक मुझे तभी से मतलब एक तरह का एक एक्साइटमेंट था। आई वॉन्टेड टू मीट हिम, आई वॉन्टेड टू जैम विथ हिम, और वही हुआ। मतलब वो इतने, जिसे कहते हैं, कमाल के इम्प्रोवाइजर भी हैं। तो मतलब वहां पे सेट पे हमने सीन्स पढ़े, ऑफकोर्स सीन में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, फिर हमने जो बोला कि चलो ये करते हैं, उन्होंने बोला ये कर लेते हैं, तू ये बोल दे, एंड द वे ही इज लाइक जस्ट अकोमोडेटिंग टुवर्ड्स हिज को एक्टर। आई हैड टू मच फन विथ हिम यार। मतलब मेरा दिन बन गया था उस दिन। और उसके बाद जब पब्लिक ने सराहा और आपने ये बात बोल दी, तो आई थिंक मेरा, जैसे कहते हैं, सपना पूरा हो गया। अभिषेक, मैं आपको एक बात मैं सोचा था। इनफैक्ट आई बीन वाचिंग योर इंटरव्यू सिंस इवनिंग टुडे, एंड मेरे माइंड में एक बात आ रही थी कि दैट जैसे सलमान खान साहब के साथ में एक नाम जो है वो है टाइगर, और आई थिंक इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर यू कि दैट अभिषेक बनर्जी के साथ में एक नाम जुड़ सकता है मोमो, कि उनको मोमो मोमो के नाम से
बस लोग मुझे इधर उधर चूमने ना नहीं, लगे। लेकिन जिस किस्म की मोहब्बत से That's so- मुमू आपको बुलाया है अक्षय सर ने, मतलब इट वाज कमाल की केमिस्ट्री है जी भाई। जी 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 जी, नहीं नहीं, आई थिंक आई हैड अ लॉट ऑफ फन। अमर भाई ने बताया था कि मतलब पहले तो उन्होंने बोला था कि साइड में बैठाना, उन्होंने बोला हाँ जांगो जी, पे बैठ हाँ जा, जी। जांगो पे बैठ जा। एंड फ्रॉम देयर ऑन आई न्यू दैट, आई मीन, दैट्स अ लॉट ऑफ, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू अप्रोच अ सीन, यू डोंट हैव नॉट वर्कड विद एन एक्टर, मतलब वो स्टार हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बट एज एन एक्टर मैं कैसे अप्रोच करूं उनको, किस तरह से चीजें करूं। पर उन्होंने, मतलब जिसे कहते हैं, 2 मिनट में मुझे कंफर्टेबल कर दिया। And once I got that comfort level, then it was a very easy breeze. तो हाँ, मतलब अच्छी बात है। मैं आपका एक मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, और बड़ा इंटेलेक्चुअल सा एक पूरा डिस्कशन था कास्टिंग के ऊपर, और मैंने सोचा कि भाई इस बंदे को तो अभी एक्टिंग से फुर्सत मिलने वाली नहीं है, कास्टिंग करेगा कब? थैंक यू सर, थैंक यू सर। I'm excited, I'm excited for the road ahead। मतलब हर एक्टर के दिन, मतलब होता है ना कि बोलते हैं कि हर एक्टर के लाइफ में एक फ्राइडे आता है, एंड probably this was that Friday where I could prove my talent, my performance skills। तो यार आई एम एक्साइटेड, अभी क्या आने वाला है, क्या करूंगा, होपफुली अब मतलब आगे भी एंटरटेन करता रहूंगा। आपने उस इंटरव्यू में आपने ये भी कहा था कि दैट सबसे सबसे डिफिकल्ट चीज होती है कॉमेडी। जो जोकर है उसको उसको मतलब जिस तरीके से लोगों को हंसाने का जो उसका जो जिम्मा होता है, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। जी फर्स्ट सीन जिसमें जी आप आते हैं पिक्चर के अंदर, मैंने तो यहाँ पर जी एक फिल्म हॉल में मैंने देखा, यहाँ पर पब्लिक जो है वो एकदम बिल्कुल ऐसे चकल कर रही थी द मोमेंट यू कम। सो मैं तो इमेजिन कर सकता हूँ कि गेटी गैलेक्सी में और मुंबई में मतलब क्या क्या उसका बवाल हो रहा होगा। Apparently the film is doing extraordinarily in Gujarat apart from other sectors. Every scene that you are there, um, it's a like people are waited, like personally I as a viewer waited कि यार जना कब आएगा, because it's funny, like every scene is funny, which is not easy for any actor. आई डोंट नो, मतलब मैं सच बताऊं तो जब मुझे पहली बार मैंने जना किया था, मैं आई वाज लिटिल वरिड, बिकॉज उससे पहले क्या है कि मैं सारा इंडी फिल्म करके आया हुआ था, मैंने डार्क कैरेक्टर्स बहुत किए हुए थे, और इस तरह की मतलब संजीदा रोल्स मैंने किए हुए थे। स्त्री वॉज माई फर्स्ट कॉमेडी, and that too horror Hmm. comedy, I think, which is a very very difficult balance to maintain, because you have to maintain the horror elements also while doing the comedy। तो मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे लगा था यार ये हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा, बट आई स्टिल रिमेम्बर राजकुमार राव, अ बिग क्रेडिट टू हिम, आई हैव टू गिव इट टू हिम, बिकॉज मतलब उन्होंने मुझे बोला था तू दांत दिखाता रहे बस फर्स्ट पार्ट में। और अमर कौशिक, ही, आई थिंक ही बिलीव्ड इन मी सो मच, मतलब जितना शायद Hmm. बिलीव मुझ पे नहीं था, उतना उनको मेरे पे था। बिकॉज अगर उन्होंने उन्होंने मुझे जाना की तरह इमेजिन किया, मैं तब कास्टिंग भी करता था, तो मैंने कभी अपने आप को, आई नेवर इमेजिन माई सेल्फ प्लेइंग जना, आई ऑलवेज इमेजिन माई सेल्फ प्लेइंग बिट्टू। मैं दिल्ली से हूँ, स्ट्रीट स्मार्ट हूँ, things like that, so I like, I can get into that character better। But somehow Amar Kaushik sir, he has spent a lot of time with me also, so he saw probably that Hmm. innocence, that goofiness in me, in my real time। तो उन्होंने मुझे बोला था यार तुझे जना करना पड़ेगा। एंड वो जब पहली फिल्म जब आई थी, मुझे याद है मैं पुष्कर में और कहीं भी छोटे छोटे शहरों में, बट पुष्कर का एक बड़ा इंसिडेंट मुझे अच्छे से याद है। मैं किसी फिल्म की शूटिंग के लिए गया था, और मैं ऐसे ही पुष्कर मार्केट में चल रहा था, और एकदम से जोर से आवाज आई, जना। और मैं पीछे Hmm. घूम के मुड़ के देखा तो एक आंटी थी और उनकी बेटी थी, एंड दे वर जस्ट गिगलिंग, दे वर जस्ट लुकिंग एट मी एंड गिगलिंग। एंड वो आंटी ऑलमोस्ट शी लाइक शी हग्ड मी एज इफ कि मैं उनका खुद का बेटा हूं। और जेन्युइनली मतलब वो प्यार ना, वो एक्टर वाला प्यार नहीं था, वो उनको कैरेक्टर इतना भा गया था, उनको इतना ज्यादा प्यारा लगा था जना, कि उन्होंने मुझे इतना जोर से गले लगाया, आशीर्वाद दिया। द डॉटर वाज वेरी स्वीट, एंड इट फेल्ट लाइक आई हैव मेट अ फैमिली, my own family, long lost family। And that day I realized that this character has really the potential to reach every household, because probably he's that वो बच्चा है जिसको परिवार हमेशा सेफ रखना चाहता है, ये वो दोस्त है जिसको हमेशा दोस्त अपने पास रखना चाहते हैं। वो जो प्यार है जना के लिए, जो जना का भी दूसरों के लिए है, आई थिंक दैट लव हैज एक्सपैंडेड, दैट हैज एक्सप्लोडेड। सो या, आई एम वेरी लकी सर, आई एम जस्ट वेरी लकी कि मुझे ये कैरेक्टर करने को मिला, क्योंकि आई थिंक
हर मतलब आई थिंक वॉट एवर एक्टर्स कोशिश करते रहते हैं, इतनी मेहनत करते रहते हैं, बट वो अपॉर्चुनिटीज, वो है मेन चीज। तो यू नो वंस यू गेट दैट, और आपने सही कहा, मतलब मैंने कुछ मेरे दोस्तों ने मराठा मंदिर के कुछ इमेजेस भेजे जहां पे लोग इतने चिल्ला रहे थे कि मेरे डायलॉग्स आई कुड नॉट हियर देम, and they were laughing हम्म and they were whistling and they're clapping. Same with Gaiety Galaxy, same in Delhi, and I could, it was मतलब unreal है। आप हमेशा ये सब चीजें सुनते हो, जब हम नए नए आए, मतलब बॉलीवुड में आए और ये सब देखा और सब बोलते थे कि पहले होता था, एक जमाने में होता था, सीटियां बजती थी, तालियां बजती थी। कल मुझे किसी ने बोला कि ऐसा लग रहा है कि सिनेमा हॉल में कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है, बच्चे right. से लेके बूढ़ा, हर हर एज ग्रुप का आदमी उस हॉल में है, लाइन में खड़े हुए हैं। इट इज अनरियल, क्योंकि ये शायद आप कभी अपने साथ एसोसिएट कर ही नहीं पाते हो, बट हाँ, सपना जरूर देखते हो। यू ऑलवेज ड्रीम ऑफ इट, यू ऑलवेज ड्रीम ऑफ इट, यू ऑलवेज फैंटेसाइज अबाउट इट, बट व्हेन द फैंटेसी कम्स ट्रू, ऑनेस्टली अभी भी सिंक इन नहीं हुआ है। अभी भी सिंक इन नहीं हुआ है। अभी भी मैं चाहता हूँ कि ये सच बोल रहे हैं क्या, ऐसा सच में हो रहा है क्या। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो टू मराठा मंदिर और यू नो one of the single screens and watch this phenomenon, because mass जब जुड़ जाती है ना आपकी फिल्म से, that's when you realize that you have made something for the country. I think वो बहुत जरूरी है। चाहे हम कितना भी कुछ भी बना लें, इंडिया से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, और ये फिल्म इंडिया से कनेक्ट की है। मेरे भाई सिर्फ इंडिया से कनेक्ट नहीं कर रही है, जबरदस्त रिस्पॉन्स है यूएई में, जबरदस्त रिस्पॉन्स है यूएस में जी और जी। कनाडा में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये इंटरनेशनली जो है बहुत कनेक्ट कर रही। आई वाज चलो मेरे मेरे अच्छा है। एक मेरे एक जहन में एक आ रहा है, आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि जी रेडिट के ऊपर जो है डिस्कशन शुरू हो जाए कि जना का एक अलग से एक बात कर रहे हैं लोग और हॉरर कॉमेडी के यूनिवर्स की। जना का जो है एक अपना खुद का यूनिवर्स बन सकता है, एंड बिल्कुल he बिल्कुल। can have his own story and he can fit into several other universes as well. And I think he's such a character that it has become like I think really a very likable and iconic character, and it's very funny. It's very entertaining. या आई मीन कल ही रात को आई थिंक नीरेन भाई और अभिषेक कपूर, हमारे दोस्त अभिषेक कपूर जो कि स्काई फोर्स के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने भेड़िया में ही वाज एसोसिएट, तो उसने रात को मुझे बोला, कदम सक्सेस पार्टी में थे, कि यार तेरे पे बननी एक, मतलब जना पे भी ट्विस्ट आ ही हम्म, सकता है। नीरेन भट्ट भी थे, मैंने उनको बिल्कुल। तुरंत बोलवाना, देखो बन सकता है, तो पब्लिक अपील बनानी चाहिए सर, कि वो लोग इस बात को सुने और मेरे पे एक ट्विस्ट बना दे। आई वुड लव टू सी कि व्हाट डज ही डू for 2 hours in a film, because मुझे तो पता ही नहीं, I can't associate जना without his gang, to be very honest। मुझे नहीं पता कि मैं विक्की के बिना या बिट्टू के बिना या रुद्रा भैया के बिना मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी क्या होगी, मेरी दुनिया क्या होगी, या भास्की के बिना फॉर दैट मैटर, बिकॉज ही इज हम्म, ऑलवेज अटैच्ड। जना इज अ कैरेक्टर जो कि बहुत अटैच्ड है अपने दोस्तों से, अपने अपने परिवार से। तो वो आई डोंट नो सिंगल इंडिविजुअली वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैं इमेजिन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि उसके साथ जो भी होगा बहुत बुरा होगा। अमर कौशिक वाज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन गोवा गोवा गॉन। आपसे यस। उन्होंने एक छोटा सा रोल करवाया उसमें, and you've also done like a small role in Rang De Basanti, for example. How do you look back at your journey from where you started and these last few days, the way they are? आई ऑलवेज बिलीव इन हैविंग फन, आई नेवर टुक प्रेशर। मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया कि यार मैं एक्टिंग कैसे करूंगा, कब करूंगा, मेरा करियर क्या होगा। मैं जब भी कैमरा के सामने आता हूँ ना सर, आई जस्ट हैव फन, मुझे बस मजा आता है। मैं भूल जाता हूँ कि मतलब आगे पीछे क्या है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, घर में क्या परेशानी है, दुनिया में क्या चल रहा है। आई जस्ट, इट्स अ थेरेपी फॉर मी। तो मैं जब रंग दे बसंती मैंने जब किया था, तब भी मेरे लिए वो थेरेपी थी कि मैं जाके एक छोटा सा रोल कर रहा था, मजा आ रहा था मुझे, इतने बड़े सेट में इतने सारे एक्टर्स के साथ। शोआ अली खान थी तब, उनको मैं अभी सोशल गैदरिंग में जब भी मिलता हूँ तो मैं उनको ये याद दिलाता हूँ कि आपको याद है ना। सिद्धार्थ अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो कि मेरे कॉलेज के सीनियर भी थे, जो रंग दे बसंती में थे। मैंने उनको बोला कि मेरी डेब्यू वो थी, बट इट वॉज जस्ट फन। एंड नो वन किल जेसिका में Mm. अमर कौशिक वॉज द, आई थिंक वो सेकेंड यूनिट डायरेक्ट कर रहे थे, और तब मैंने एक छोटा सा रोल किया था पिक पॉकेट का, जो कि वो रैली में, जब वो जेसिका के लिए जो रैली होती है पब्लिक की, उस रैली में जाके लोगों के बटुए चुराता है, एंड देन हाउ हिज हार्ट टर्न्स अराउंड एंड ही ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ द रैली। तो वो जो पूरा सीक्वेंस था ना, वो अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया था। सो इन अ वे द फर्स्ट एक्टर ही डायरेक्टेड was me, and my Mm. first director with the proper sequences and scenes was him.
सो इट्स अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप। गो गो गॉन में उन्होंने मुझे फोन किया, बोला कि यार एक ऐसा कॉन्डम बेचना है केमिस्ट की दुकान में, कुणाल केमू है, आजा, फलाना पैसे मिलेंगे, क्या कहते हैं बस। और मैं आराम नगर में अपना कास्टिंग कर रहा था, मैं चला गया, मैं जाके कराया। मैंने बॉम्बे टॉकीज में जाके मैंने 30 सेकंड का बस एक छोटा सा एक रिएक्शन वाला सीन किया था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू वर्क विद अनुराग कश्यप। मुझे उनके सेट पे होना था, मुझे देखना था कि यार वो कैसे काम करते हैं। प्लस मुझे बच्चन हम्म, सर के साथ कोई फिल्म में साथ में, आई जस्ट वांटेड दैट आई एम इन अ फिल्म वेयर मिस्टर बच्चन इज आल्सो देयर। सो मैंने जितने भी ये हम्म, छोटे रोल्स किए हैं या जो भी इस तरह की चीजें की है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए किया और मजे के लिए किया। और वो मजा जो है मुझे वो एक सीन के रोल में भी उतना ही आता था जितना मुझे 5 सीन, उसके बाद फलान 10 सीन, उसके बाद पूरी फीचर फिल्म के सीन्स में आता है। So I'm just happy that right now, when I'm getting all the, you know, love and appreciation from everywhere, I'm just happy कि यार मैंने इसको कभी सीरियसली लिया नहीं और ना अभी भी ले रहा हूँ। मुझे पता है कि हाँ कल मैं शूट पिक्चर रिलीज पे थी, बट मैं जाके दूसरा शूट कर रहा था और मुझे उतने ही मजे आ रहे थे। आई एम ऑलवेज हैप्पी ऑन सेट एंड आई लाइक टू बी दैट वे। मुझे और कोई तरीका आता नहीं है, मैं स्ट्रेस रह नहीं सकता सेट्स पे। तो आई एम जस्ट हैप्पी कि जो जिंदगी मैंने चुनी है, जिस सपने को मैंने देखा था और जिसको मेरे पिताजी को लगा था कि ये गलत चला गया, ये लड़का अब हाथ से निकल गया, अब ये बन जाएगा, मतलब इसका भी झोला लटका के घूमने वाला है ये। और मेरी मम्मी का विश्वास, मेरी माँ का पता नहीं कैसे, हाउ शी हैड दैट फेथ इन मी। शी वॉज द वन हु ऑलवेज मोटिवेटेड मी। जबकि उनका कोई ऊपर नीचे सर पैर है ही नहीं एक्टिंग से, सिनेमा से। शी इज टू नॉट इवन लाइक a lot of Bollywood films. She used to not like me watching Bollywood films. उनको लगता था कि यार मैं बिगड़ जाऊंगा। वो तो होता ना कि पहले होता था कि यार तू वो हीरो को देख के तू बिगड़ जाएगा, मत देख, वो सब झूठ है। But somehow when I said that I wanted to be an actor, she was the one who always stood by me. So I'm just हम्म, happy that, you know, all that belief, all that जिसे कहते हैं determination has somehow paid. So it's a, yeah, it's very dreamy situation right now. आपका जो मैंने एक इंटरव्यू देखा उसमें आपने कास्टिंग से रिलेटेड आपने जो सर्टन आपने बातें कही, तो आपने उसमें कहा कि दैट अगर आप एक्टर हैं, अगर आप कहीं लखनऊ से कहीं बाहर से अगर आप आते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप तैयारी के साथ आए, कि आपने 3-4 साल जी। आपने थिएटर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर आप ऐसे मुंह उठा के अगर आप आ जाते हैं तो आप बोझ हैं। आप बोझ जो है अपने मतलब पेरेंट्स के ऊपर भी हैं, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग यू, और आप बोझ जो है हम लोगों पे भी हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको कास्ट करें इवन दो आप तैयार नहीं हैं। अभिषेक बैनर्जी ने एज एन एक्टर अपने को किस तरीके से तैयार किया ताकि वो किसी पे बोझ ना हो? सर 3 साल थिएटर किया दिल्ली में, हम्म, ट्रेन किया अपने आप को। प्लेयर्स नाम की एक ग्रुप है जो कि, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था किसी इंटरव्यू में, कि आई थिंक एफटीआई और एनएसडी के बाद अगर सबसे बड़ी एलुमनाई इस वक्त है और सबसे रेलेवेंट एलुमनाई इस वक्त है तो वो प्लेयर्स की है। बच्चन सर से शुरुआत करते हैं। बच्चन सर प्लेयर्स से हैं, लेट सतीश कौशिक जी, कुलभूषण खरबंदा जी, सुशांत सिंह, अभी फिलहाल दिवेंदु शर्मा जो मुन्ना भैया हैं, डायरेक्टर्स में कबीर खान, हबीब फैजल, विक्टर, अली अब्बास जफर, राइटर्स में हिमांशु शर्मा, लिरिसिस्ट में राजू राजशेखर, और ऐसे बहुत सारे नाम। काफी सारे जूनियर्स हैं जिनको मैं काम करता हुआ देख रहा हूं। तो एक तरह का कल्चर था, एक तरह का कल्चर था आर्ट को लेकर, एक तरह का कल्चर था क्राफ्ट को लेकर, जो मुझे लगता है कि प्लेयर्स के थिएटर ग्रुप की सबसे अच्छी बात यह है कि रियलिस्ट प्लेस बनाते थे, रियलिज्म की तरफ हम लोग जाते थे। जो भी टेक्स्ट लेते थे, चाहे वो क्लासिक प्ले भी हो, उसको हम कोशिश करते कि कंटेम्पररी बनाना। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस फ्रॉम द ग्रुप वी नो हाउ टू मेक एवरीथिंग कंटेम्परराइज। वी नो हाउ टू कंटेम्परराइज द कैरेक्टर्स, द स्टोरीज, द वर्ल्ड अराउंड अस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि एज एन एक्टर या एज एनी क्रिएटिव पर्सन, कि आज के लोग उस चीज को समझें। यू नो, whoever is watching right now, the audience needs to connect with that. So I think बहुत बड़ा श्रेय जाता है उस थिएटर ग्रुप को, केवल सर को, जिन्होंने मुझे बहुत बारीकी से, जिसे कहते हैं, एक्टिंग सिखाया। और उसके बाद मैंने काम किया सर। आई नेवर टोल्ड माई सेल्फ दैट आई एम कमिंग टू बॉम्बे टू स्ट्रगल। मैं अपने दिमाग में वो वर्ड डालना ही नहीं चाहता था। मैं पिताजी सीआईएसएफ में थे, फिर एनएसजी में थे, हम लोग ट्रांसफरेबल जॉब वाले घर के हैं। तो मेरे लिए ये था कि यार हम लोग हर 5 साल में शहर बदलते हैं, हर 5 साल में दोस्त बदलते हैं, गलियां बदलते हैं। तो फिर मैं जब बॉम्बे आ रहा था तो मेरे लिए वही था कि मैं बस एक दूसरे शहर में रहने आ रहा हूँ।
and I'm going to see what happens from here. Of course, the dream was there. I was focused. I was set. कि एक दिन थिएटर्स पे आऊंगा, एक दिन जना बनूंगा. बट उससे पहले की जो जर्नी थी वो बहुत ही रिलैक्स थी. काम करने आया था, जो भी काम मिला, छोटा मोटा बड़ा सब काम किया. और कास्टिंग भी मैंने इसलिए किया ताकि आई कुड सर्वाइव दिस एक्सपेंसिव सिटी. ये बहुत महंगा शहर, और एक मिडिल क्लास घर से आके ना आपको हमेशा लगता है कोई फंड कर दे यार, काश. क्योंकि एक्टिंग करियर में ऐसा लगता है कि फंडिंग की बहुत जरूरी है. आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, बॉडी का ध्यान रखना है, और खुश रहना है. बहुत इंपॉर्टेंट है खुश रहना. क्योंकि क्या आप बात है। आप बिटर होके एक्टिंग नहीं कर सकते. आई थिंक आप बिटर जैसे ही हो जाएंगे तो आपका वो बिटरनेस ना कैरेक्टर में दिखने लगेगा. एंड आई ऑलवेज वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट. एंड दैट इज वाई मैंने मेहनत की. मैंने कभी माँ बाप से ज्यादा पैसे नहीं मांगे. पिताजी कभी नहीं बोल सकते कि मैंने कभी उनको परेशान किया पैसों के लिए. एंड ही इज वेरी सरप्राइज नाउ. ही इज वेरी सरप्राइज. उनका भी 2 दिन पहले मेरे पास फोन आया और वो कह रहे तूने कैसे कर लिया ये कैसे हो रहा है. मैं खड़गपुर में हॉल में बैठा हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं तेरी फिल्म के लिए. और उन्होंने दोनों फिल्में देखी, वेदा भी देखी. तो वो मतलब वो एक्चुअली अभी भी मैं जब पापा से बात करता हूँ, ही इज रियली इन अ शॉक मोड. उनको भी भरोसा नहीं हो रहा है. वो बोल रहे हैं कि ये उनको रिपोर्टर्स फोन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट फोन कर रहे हैं बंगाल से. तो हाँ मतलब पर पता नहीं, आई ऑलवेज न्यू इट कि एक ना एक दिन होगा. बट फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी. दुख के साथ नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता हथौड़ा त्यागी आता है पाताल लोक में एंड यू बिकम दिस स्टार लाइक एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट. मुझे आज भी याद है कि जब जब ट्रेलर भी नहीं आया था एंड आई स्टिल रिमेंबर someone from the publicity team and they told me that there is this character called Hathoda Tyagi and it is absolutely brilliant. Promo had not come as well. पता लोग आता है एंड लाइक यू आर मच टॉक्ड अबाउट. मुझे आज भी याद है, मुझे एक एक्ट्रेस नॉट शी हैज नॉट had too many releases or anything of that sort, लेकिन she had been trying efforts. उनका मेरे पास फोन आया है. एंड वो मैं बेसिकली चाहती थी कि मैं कुछ एक आई शुड टेक एन इनिशिएटिव कि भाई कास्टिंग डायरेक्टर जब खुद ही अगर एक्टिंग करेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे. सो उनको मैंने यही कहा, देखिए ऐसा है कि आप इन सब चक्करों में मत पड़िए. आप पृथ्वी थिएटर जाइए, आप प्लेस देखा करिए एंड अपने ऊपर काम करिए. पढ़िए, वहां पर पृथ्वी थिएटर में एक लाइब्रेरी भी है, एक बुक स्टोर भी है जिसमें कमाल की किताबें हैं. पढ़िए और आप मेहनत करिए, वो करिए और आप अपने आप से आपको रास्ता मिल जाएगा. ये इसमें कि जी. कौन कैसे बन गया, किसने क्या किया, इट इज एब्सोल्युटली डजंट मेक सेंस. एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू हैज बीन कि दैट जो एक आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का ट्रेट है कि मैंने आप में हमेशा जो है हर कंडीशन में एक ह्यूमिलिटी देखी है एट ऑल जंक्चर. और मैंने आपसे इसके बारे में सवाल भी किया है, ये जो इस तरीके के जो एलिगेशन लगे थे, एंड यू आर वेरी वेरी कैंडिड अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ स्टेटिंग. यू डिड नॉट गेट ऑफेंडेड और आप बिल्कुल गुस्सा वुस्सा भी आपने नहीं किया था. ह्यूमिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक्टर के लिए? ऑनेस्टली बताऊं, ह्यूमिलिटी मेरे अंदर इसलिए आती है बिकॉज मेरे पिताजी को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, प्रेसिडेंट मेडल मिला है अपने देश की सेवा के लिए. आई डोंट थिंक मैं कभी भी उस चीज को मैच कर पाऊंगा. तो मैं कुछ भी कर लूं, एंड आई सीन हिम वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म. मैंने उनको वो चलते हुए देखा है, मैंने उनका वो स्टाइल देखा है सर, मैंने उनका वो ऑरा देखा है, मैंने वो स्वैग देखा है. और किसी भी हीरो से बड़ा स्वैग है वो, किसी भी स्टार से बड़ा स्वैग है वो जब वर्दी पहन के मार्च पे जाते थे या ट्रेनिंग करते थे, वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं कि एक तरह का स्पेशल फोर्सेस है. It's not easy to be in that special forces, exactly. So when you have seen your father like that, and he is your biggest hero, तो फिर मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, मुझे लगता है कि मैं उतना बड़ा हीरो कभी नहीं बन पाऊंगा. तो वो मेरे अंदर इसलिए शायद हमेशा रही है. और वैसे भी आई थिंक नॉर्मली ऑल्सो इट डजेंट रियली कॉस्ट एनीथिंग. मतलब यू डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग टू बी काइंड. एंड I know one thing that when I came to Bombay, many people were not kind, and that's okay. Like वो होता है, मतलब kindness सड़क पे ऐसे नहीं मिलती है आपको. But I always told myself कि हमेशा बोलते हैं ना कि यार लोग बदल जाते हैं, या फिर जैसे ही तुम्हें फेम मिलेगा तुम बदल जाओगे, अब तो तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे, दोस्त तुम्हें बोलते हैं तू तो अब फोन नहीं करेगा, ये सब चीजें होती हैं. I'm like, yeah, this is exactly what we as a younger generation need to change. And we need to start making the audience believe
that we actors are just humans. We are not gods. हम भगवान हाँ, नहीं है. And that डेमी गॉड वाला जो फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं अगर हम खत्म कर दें, तो आई थिंक हम सब एक्टिंग पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे. तब आपको भी ज्यादा मजा आएगा, आपको भी एंटरटेन होने में ज्यादा मजा आएगा. आपको पता होगा यार ये अपना बंदा है. आई डोंट वांट टू कीप माय ऑडियंस सेपरेट. आई डोंट वांट टू मेक देम. आई डोंट वांट टू हैव अ डिस्टेंस फ्रॉम माय ऑडियंस. आई वांट टू कीप देम वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट. And क्या बात है. all my co-actors and all my directors. So yeah, I mean that's the only way I know to work, sir. Absolutely fascinating. So Abhishek, huge congratulations. Thank you for all the Thank entertainment. you, मैं फिर से पिक्चर thank देखने you. वाला हूँ. और यहाँ पर फिर से पिक्चर देखने का मतलब ये है कि आप $17 का टिकट है यहाँ पर, मतलब $1000 से ज्यादा अरे का टिकट होता है. तो आपको वाह. मतलब बहुत ही मोहब्बत होनी चाहिए फिल्मों से नहीं नहीं नहीं. कि आप ये करेंगे. Thank एंड you. एंड आई वुड लव टू सी इट अगेन. एंड आई थिंक it's a very very entertaining film, and you're a big reason for the repeat value. So congratulations and all the best wishes for Thank you for all your your future advice. ventures. Thank you. Thank you. You have always been sweet, and you have always been so humble. All these years, मैंने आपके सारे इंटरव्यूज देखे, मैंने कभी आपका पैराग्राफ ऊपर नीचे नहीं. It's always there. So yeah, learning from people like you. Thank you very much.